बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दौरान हज शैतान को कंकरियाँ मारना भी अरकान हज में से एक अहम रुकन है। शैतान को कंकरियाँ मारने के इस अमल को रमी या रिम जमार कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हज दौरान शैतान को कंकरियाँ मारने का यह अमल एक मुश्किल अमल है, लेकिन उसके बगैर आपका हज कबूल नहीं होता। इस अमल की अहमियत क्या है, इसकी हिकमत क्या है, यानी शैतान को ये कंकरियाँ क्यों मारी जाती हैं, इस हवाले से मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे रमी की। याद रहे कि रमी जमार हज के मारूफ अमाल में से है। रमी के लग़वी मानी हैं फेंकना, डालना, इल्ज़ाम लगाना, बात उड़ाना। कुरान करीम में ये लफ्ज़ दोनों ही मानों में इस्तेमाल हुआ है और रमी जमार के मानी हैं छोटे कंकर फेंकना। और शरीयत की इस्तिलाह में रमी जमार की तारीफ़ ये है मखसूस वक्त में मखसूस मकाम पर मखसूस गिनती के साथ कंकर फेंकना। दोस्तों, याद रखें कि 10, 11, 12 और 13 ज़िलहज की तारीख में 5 या उससे ज़ायद हाथ की दूरी से मज़कूरा जमरात पर 7 कंकरियाँ फेंकने को हज की इस्तिलाह में रमी जुमार कहते हैं। अगर कंकरियाँ जमरात पर ना पड़ें और उसके करीब 3 हाथ या कम अज़ कम 1 हाथ के फासले पर गिर जाएं तो भी रमी जमरात के हुक्म की तामील हो जाएगी। दोस्तों, रमी के मसाइल पर बात करने से पहले बात करते हैं इस सवाल की कि आया ये कंकरियाँ जो मारी जाती हैं वाकई शैतान को मारी जाती हैं, यानी हाजी का पत्थर क्या वाकई शैतान को लगता है? तो याद रहे कि रमी दरअसल एक यादगारी इबादत है जो शैतानी और बातिल ताकतों से इजहार नफ़रत के लिए अलामती तौर पर इस उम्मत में बाकी रखा गया है। इस हुक्म के पीछे एक यादगार वाक़या है जिसका जिक्र हदीस और तारीख़ की किताबों में आया है। बहकी में हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत आई है। फरमाते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम हुक्म इलाही यानी बेटे की कुर्बानी की तामील के लिए चले तो शैतान जुमरा अकबा के नज़दीक सामने आया तो आपने उसे 7 कंकरियाँ मारी, यहाँ तक कि वो ज़मीन में धंस गया। फिर दूसरे जमरा के पास नज़र आया तो आपने दोबारा उसे 7 कंकरियाँ मारी, यहाँ तक कि वो ज़मीन में धंस गया। फिर तीसरे जमरा के पास सामने आया तो आपने सहबारा उसे 7 कंकरियाँ मारी, यहाँ तक कि वो ज़मीन में धंस गया। हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि यह शैतान को पत्थर मारने की कार्रवाई दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तबा में है। गोया रमी जमार इस उम्मत इस्लामिया की तरफ से शैतान और तमाम बातिल कुव्वतों के ख़िलाफ़ इज्तमाई नफ़रत का अलामती मुज़ाहरा है जो हर साल पाबंदी के साथ अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, मालूम हुआ कि हाजी की कंकरियाँ शैतान को नहीं मारी जाती और न शैतान को लगती हैं, बल्कि ये एक अलामती अमल है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिली और दीनी तौर पर हमारे रूहानी बाप हैं और बाप के ख़िलाफ़ शैतान ने जिस फ़रेब की कोशिशें की थीं और बार बार मज़ाहमत से भी बाज नहीं आया था, तो उस अजीम बाप के तमाम फ़र्जंदों पर लाजिम कर दिया गया कि उस शैतानी मज़ाहमत का इज्तमाई मुकाबला करें। तो दोस्तों, जमरात दरअसल शैतानी कुव्वतों की यादगार हैं, उनसे तोनों में कुछ रखा हुआ नहीं है। असल ये मकामात हैं जहाँ अल्लाह के दुश्मन शैतान ने अल्लाह के दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शिकार करने की कोशिश की थी। दोस्तों, याद रहे कि रमी एक शरई हुक्म है और रमी जुमार अक्सर उलमा के नज़दीक वाजिब है, हज के अरकान या फ़राइज़ में शामिल नहीं है। और रमी जुमार के वजूब के लिए मुतअद्दिद रिवायात पेश की जाती हैं। मसलन हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सवारी पर सवार होकर रमी फरमा रहे थे और इरशाद फरमा रहे थे, मुझसे अपने मनासिक सीख लो, इसलिए कि मैं नहीं जानता शायद इस हज के बाद दोबारा हज ना कर सकूं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर मना में वकूफ़ फरमाया ताकि लोगों के सवालात के जवाब दें। एक आदमी ने सवाल किया कि मैंने बेशऊरी में ज़िबा से पहले ही हलक कर लिया, तो आपने इरशाद फरमाया अब ज़िबा कर लो, कुछ हर्ज नहीं। एक दूसरे शख्स ने पूछा कि मैंने रमी से कबल कुर्बानी कर ली, आपने फरमाया कि रमी कर लो, कुछ हर्ज नहीं। प्यारे दोस्तों, रमी का तरीका क्या है, रमी का वक्त कौन सा है, यानी रमी कब करनी होगी, तमाम मसाइल आपको बताएंगे। लेकिन पहले तज़किरा करते हैं इस दिलचस्प हकीकत का कि रमी में इस्तेमाल होने वाली ये कंकरियाँ आखिर कहाँ जाती हैं जो लाखों ज़ायरीन रमी के दौरान जमरात को मारते हैं। तो याद रहे कि मना में इन कंकरियों को साफ़ करने की कार्रवाई एक खुदकार अमल है जो जमरात पुल के तहखाने में 15 मीटर की गहराई पर वाक़ है।
हुजाज की जानिब से जमरात के 3 हौज़ों में कंकरियां फेंके जाने के बाद 3 खुदकार कन्वेयर सिस्टम के ज़रिए इन तमाम कंकरियों को जमा कर लिया जाता है। उसके बाद कंकरियों के छांटे जाने और अलग की जाने की कार्रवाई अमल में आती है। ये पूरा निज़ाम जमरात के पुल के मुख्तलिफ मंजिलों पर नस्ब बरकी फाटक खोले और बंद किए जाने के ज़रिए काम करता है। इस तरह इन कंकरियों को मुंतकिली के लिए मुकर्ररा लारियों तक पहुँचाया जाता है, जिसके बाद इन कंकरियों को कचरा शुमार करके मुकर्ररा मकामात पर ठिकाने लगा दिया जाता है। आपको बताते चलें कि सरकारी अंदाजे के मुताबिक सालाना तकरीबन 1000 टन कंकरियों को ठिकाने लगाया जाता है। दोस्तों, इस खुदकार निज़ाम के बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आपको रमी के चंद ज़रूरी मसाइल से आगाह करते हैं जिनका मालूम होना हर मुसलमान के लिए अहम है। सबसे पहले बात करते हैं रमी के वक्त की। याद रहे कि शरीयत ने रमी के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है। रमी के लिए 4 यौम मुकर्रर हैं, 10, 11, 12, 13 ज़िलहिज। पहले दिन को यौमुल नहर और बकिया 3 दिन को अय्याम तशरीक कहा जाता है। कुरान करीम में है, और अल्लाह का जिक्र करो बाद रमी। मखसूस दिनों में जो पहले 2 दिनों में जल्दी कर करके चला जाए तो कोई गुनाह नहीं, और जो देर से जाए तो कोई गुनाह नहीं। उसके लिए जो तकवा इख्तियार करे और अल्लाह से डरो और जान लो कि तुम उसके पास जमा किए जाओगे। अलबत्ता इन तमाम दिनों के वज़ाइफ में फ़र्क है और इस सिलसिले में अहदीस के मज़ामीन मुख्तलिफ वारिद हुए हैं कि जिनकी बिना पर फ़िक़हा ने दरमियान में भी बाज़ चीज़ों में इख्तिलाफ़ राय वाक़या हुआ है, जिसकी मुख्तसर तफसील पेश की जा रही है, जिसका समझना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ज़िलहज को बतफ़ाक़ फ़िक़हा सिर्फ जुमरा अक़बा यानी बड़े जुमरा की रमी वाजिब है। इसका वक्त कब से शुरू होता है, इसमें फ़िक़हा के दरमियान इख्तलाफ है। हनफिया की राय यह है कि सुबह सादिक से ही इसका वक्त शुरू हो जाता है और दूसरे दिन की सुबह सादिक तक उसका वक्त जवाज़ बाकी रहता है। अलबत्ता वक्त मसनून तलुए आफ्ताब के बाद से ज़वाल तक है। ज़वाल के बाद से ग़रूब तक वक्त जवाज़ है, कोई कराहत नहीं। और ग़रूब आफ्ताब के बाद से 11 की सुबह सादिक तक या 10 की सुबह सादिक से तलुए आफ्ताब तक का वक्त भी वक्त जवाज़ है, मगर कराहत से खाली नहीं। मगर एक बात याद रहे कि वक्त जवाज़ में ये कराहत गैर माजूरीन के लिए है। अगर कोई शख्स किसी उज़र, मर्ज़, कमज़ोरी, अज़दहाम वगैरह की बिना पर गैर मसनून औकात में रमी करे तो कुछ कराहत नहीं। जैसा कि अल्लामा शामी ने एक ज़ाब्ता ज़िक्र किया है, जिसका हासिल ये है कि वाजिब का तर्क अगर किसी उज़र की बिना पर हो तो उसके तर्क पर कुछ वाजिब नहीं। अलबत्ता अगर किसी उज़र की बिना पर किसी ममनू फ़ेल का इर्तिकाब हो, मसलन सिला हुआ कपड़ा पहन ले, तो इस पर तावान है। और आखिर में वो ये साबित करते हैं कि जो शख्स बग़ैर उज़र के फ़जर से कबल रमी कर ले तो उसने बुरा किया, मगर उस पर कुछ नहीं। और याद रहे कि मज़हब हनफ़ी के अक्सर फ़िक़हा का मज़हब इसी तरह है। दोस्तों, हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ की राय ये है कि रमी का वक्त पहले दिन ज़वाल तक ही है, उसके बाद क़ज़ा हो जाती है, क्योंकि बाद के 3 दिनों में रमी के वक्त ज़वाल से शुरू होता है और निस्फ़ आखिर में उसका वक्त रहता है। तो पहले दिन रमी का वक्त ज़वाल तक रहना चाहिए ताकि निस्फ़ अव्वल में उसकी अदायगी हो। अगर कोई शख्स 11वीं ज़िलहज की सुबह सादिक तक रमी ना करे तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक क़ज़ा के साथ दम भी वाजिब होगा। क़ज़ा का वक्त पूरे अयाम तशरीक है, जबकि साहिबीन के नज़दीक दम वाजिब नहीं होगा। हज़रत इमाम शाफ़ी के भी यही राय है। दरअसल साहिबीन के नज़दीक रमी कोई मौक़त अमल नहीं है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि मालिकिया की राय आगाज़ वक्त के बारे में वही है जो हनफिया की है, यानी 10 तारीख की सुबह सादिक से रमी का वक्त जवाज़ शुरू हो जाता है। एक रिवायत में इमाम अहमद की राय भी यही है, मगर उनका मशहूर मसलक इसके ख़िलाफ़ है। अलबत्ता इंतहाए वक्त के सिलसिले में इनकी राय मुख्तलिफ है। उनके नज़दीक ग़रूब आफ्ताब पर रमी का वक्त ख़त्म हो जाता है, उसके बाद क़ज़ा के साथ दम भी अदा करना होगा। शाफ़िया के नज़दीक यौमुल नहर के निस्फ़ शब ही से रमी का वक्त जवाज़ शुरू हो जाता है, बशर्ते कि उससे कबल वह वकूफ़ अरफ़ा कर चुका हो। उसके नज़दीक वक्त की तकसीम इस तरह की गई है: अफजल वक्त तुलूए आफ्ताब से ज़वाल तक, वक्त इख्तियार ज़वाल से ग़रूब आफ्ताब तक, वक्त जवाज़ आखिरी अयाम तशरीक तक। प्यारे दोस्तों, आपने आयमा की आरा जान ली। इस सिलसिले में बहुत सी रिवायात कुतुब हदीस में आती हैं जिनको वीडियो के लंबा होने के खौफ से शामिल नहीं किया जा रहा। अलबत्ता आपको बताते चलें कि मौजूदा दौर में लोगों के हजूम को देखते हुए रफ़ा हर्ज के लिए इमाम अबू हनीफ़ा से मनकूल दूसरी रिवायत ज़्यादा काबिल लिहाज मालूम होती है। और रिवायत में
तत्बीक की सूरत ये हो सकती है कि फ़ैल रसूल को सुन्नत और फजीलत पर महमूल किया जाए और बाकी वक्त को वक्त जवाज़ करार दिया जाए। दोस्तों, ये रमी की हिकमत और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू, यहाँ आपको उन सतूनों के बारे में तफसील बताना भी ज़रूरी है जिन पर कंकरियाँ फेंकी जाती हैं। तो दोस्तों, याद रहे कि हज्जाज कराम 10, 11 और 12 तारीख को पत्थर के जिन 3 सतूनों को बारी बारी कंकर मारते हैं उनको जमरात या जुमार कहा जाता है। ये शायर अल्लाह में से हैं, यानी मना में ये 3 मशहूर मकाम हैं जहाँ अब दीवार की शक्ल में बड़े बड़े सतून बने हुए हैं। अल्लाह ताला के हुक्म, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तबा में इन 3 जगहों पर कंकरियाँ मारी जाती हैं। आपको बताते चलें कि जम्मार जमरा की जमा है। अरबी में जमरा छोटे कंकर या संगरेज़े को कहते हैं, मगर हज के मौका पर इन संगरेज़ों को जमरा कहा जाता है, जो 10वीं, 11वीं, 12वीं बल्कि 13वीं ज़िलहज को 3 सतूनों पर मारे जाते हैं। फिर खुद इन सतूनों को जमरा कहा जाने लगा, जिन्हें ये कंकर मारे जाते हैं क्योंकि वहाँ इन कंकरों का इज्तिमा होता है। बाज़ लुगत वाले कहते हैं कि अजमार के मानी है जल्दी करना। तफसीर इब्न कसीर में है कि जिन हुजाज के कंकर कबूल हो जाते हैं वो गायब कर दिए जाते हैं, सिर्फ गैर मकबूल कंकर ही वहाँ रहते हैं, वरना वहाँ हर साल कंकरियों के पहाड़ लग जाया करते। अलबत्ता जो कंकरियाँ वो रह जाती हैं उनको कैसे ठिकाने लगाया जाता है उस पर आगे चलकर हम बात करेंगे। याद रहे कि जमरात की तादाद 3 है। जमराउल औला यानी पहला जमरा जो मना से करीब है, जमरा औला कहलाता है। इस सतून का नाम जमरा औला भी है और जमरा दुनिया भी, क्योंकि मस्जिद हनीफ से करीब है। उसी के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज में क़याम फरमाया था। जमरतुल वस्ता बीच का जुमरा वस्ती कहलाता है और जुमरतुल उखरा अखीर का जुमरा है जो मक्का मुअज़्ज़मा से करीब है। ये जुमरतुल अक़बा भी कहलाता है। याद रहे कि अक़बा में मना शरीफ के एक हिस्से का नाम है और जुमरा अक़बा इस सतून का नाम है जो इसी जगह वाक़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के ज़माना में मना शरीफ में बाहर से आने वालों को तबलीग फरमाया करते थे। यौम अक़बा से मुराद है अक़बा के मैदान में तबलीग का दिन। अक़बा पहाड़ के रास्ते को कहते हैं, चूँकि ये जगह 2 पहाड़ों के बीच में है इसलिए इसको अक़बा कहा जाता है। दोस्तों, खुलासा यह है कि मना में वो 3 सतून जिन्हें हाजी कंकर मारते हैं जमरात कहलाते हैं। मस्जिद खैफ के करीब जो सतून है उसे जमरतुल औला कहते हैं, दरमियान वाले को जमरतुल वस्ता कहते हैं और आखिरी को जमरतुल अखरा या जमरा अक़बा कहते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रमी जुमार के हवाले से आपको तफसील बताने की कोशिश की है। हमारी आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इन ज़रूरी मसाइल से आगाह हो पाएँ। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल मीज़ान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।